Hello student, welcome once again with important video for class 9 to 12th। जैसा कि आपको मालूम है कि सीबीएसई ने कोरोना पेंडेमिक को लेकर जो स्टूडेंट्स में स्ट्रेस था कि सिलेबस कैसे पूरा होगा, जुलाई आ गई है, पढ़ाई हो नहीं पा रही है, तो इस स्ट्रेस को क्या करने के लिए, दूर करने के लिए सीबीएसई ने अपने सिलेबस में जो है कुछ करेक्शन किया है, कुछ रिड्यूस किया है सिलेबस को। और ये जो सिलेबस है जब से रिड्यूस हुआ है तब से मीडिया या न्यूज़ या अदर साइट्स पे अलग अलग न्यूज़ दिखाई जा रही है। कोई दिखा रहा है सिलेबस इतना कम हो गया, चैप्टर ख़त्म हो गए, जबकि से ऐसा कुछ नहीं है। तो इस चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए देखो, जैसा कि आप ये देख पा रहे हो 7 जुलाई का ये लेटर पैड है जो सीबीएसई का। इसमें इन्होंने केवल इतनी इन्फॉर्मेशन दी थी कि कोरोना पेंडेमिक को लेकर स्टूडेंट में स्ट्रेस है, इसीलिए हम सिलेबस को कुछ कम करना जा रहे हैं। और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था कि कितना रिड्यूस करेंगे, इतना लिख गया था कि रिड्यूस करेंगे। और इतना में क्या हुआ का, जो मीडिया में अलग अलग न्यूज़ वायरल होने लगी कि चैप्टर कम हो गए, सारे जितने भी सब्जेक्ट थे उनके कुछ चैप्टर कम हो गए, टॉपिक हटा दिए गए, पेपर सरल, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए सीबीएसई ने आज फिर एक सर्कुलर दिया है, जैसा आप देख पा रहे हो। ये देखिए, आज 8 जुलाई का ये सर्कुलर है और उसमें उन्होंने एक बिल्कुल क्लैरिफाई किया इस चीज़ को कि सारा सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ है। सिलेबस जो है वो केवल 30% रिड्यूस हुआ है और वो भी सारे सब्जेक्ट का नहीं रिड्यूस हुआ है। कुछ ये देखिए लिखा हुआ भी है 119 जो है सब्जेक्ट्स हैं जो कठिन होते होंगे या जो भी सही, उनका ही केवल सिलेबस जो है वो 30% रिड्यूस किया। और चैप्टर नहीं कम हुए, केवल चैप्टर में से जो टॉपिक थे उनको कम किया गया। तो सीबीएसई ने ये वायरल न्यूज़ को क्लैरिफाई करने के लिए इन्होंने देखिए आज इस चीज़ को नया, इसलिए उनको एक लेटर पैड देना पड़ा, प्रेस नोट देना पड़ा आज उनको, कि क्योंकि अलग अलग कल से वायरल हो रही थी खबर, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ये क्वेश्चन नहीं आएंगे। और इसको मैं पढ़ दे रहा हूँ इस न्यूज़ को। ये देखिए पॉइंट नंबर 1 में जैसा कि इन्होंने दिया हुआ है कि ये वाले पॉइंट में द रैशनलाइजेशन ऑफ सिलेबस 30% हैज़ बी अंडरटेकन बाय द बोर्ड नियर बाय 190 सब्जेक्ट। जैसे कि मैं बता रहा था आपको, ओनली 190 सब्जेक्ट क्लास 9 से लेकर इंटर में उनका सिलेबस रिड्यूस किया गया। वो भी केवल कितने के लिए, एक बार यानी केवल ये ईयर के लिए। कल ऐसा हो रहा था कि अब वो इतना ही कम रहेगा, ऐसा कुछ नहीं। ये पेंडेमिक ईयर थी तो इसीलिए टाइम टू टाइम सिलेबस नहीं हो पा रहा था, तो केवल इस ईयर के लिए कम किया है, आगे के लिए नहीं। पहला तो एक बात है। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा है कि जो सिलेबस रिड्यूस हो गया उस सिलेबस में से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ये देखिए, द बोर्ड हैज़ क्लैरिफाइड दैट नो क्वेश्चंस ऑल बी टेकन टू रिड्यूस सिलेबस। थर्ड, द स्कूल हैव ऑल्सो बी डायरेक्टेड टू फॉलो अल्टरनेट एकेडमिक कैलेंडर प्रिपेयर्ड बाय एनसीईआरटी। मतलब स्कूल को अल्टरनेट एकेडमिक कैलेंडर प्रिपेयर करने के लिए भी कहा गया है, सर्कुलर बनाने के लिए भी कहा गया है सीबीएसई की तरफ से। और इस चीज़ को पूरा जो है ये सीबीएसई के जो सेक्रेटरी हैं अनुराग त्रिपाठी, उन्होंने क्लैरिफाई किया। और क्लैरिफाई करने के बाद ये जितनी भी वायरल न्यूज़ हो रही थी कि चैप्टर ख़त्म हो गए हैं या कुछ भी नहीं रहा है सिलेबस में, इस तरह की वायरल हो रही थी कल से खबर, उन सबको क्लैरिफाई किया कि ऐसा कुछ नहीं है। केवल 190 सब्जेक्ट्स जो टफ सब्जेक्ट थे उनके भी चैप्टर में से एक चैप्टर में से जैसे 8 टॉपिक 9 टॉपिक जो भी हटाना हो वो हटाए हैं उन्होंने, ताकि जो है स्ट्रेस को कम किया जा सके, सिलेबस को कम किया जा सके। वो भी ओनली 2020 टू 21, एक केवल इस साल के लिए। ठीक है, तो ये सिलेबस है। और सिलेबस कैसे, अगर आप देखना चाहें सिलेबस, तो ये जब आप सर्कुलर सीबीएसई की साइट पर जाएंगे, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो ये देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हो, रिवाइज सिलेबस के नाम से आ रहा है। रिवाइज सिलेबस 9-10, मतलब क्लास 9th और 10th का सिलेबस एक में है और क्लास फर्स्ट ईयर और इंटर का सिलेबस एक में है। और सारे सिलेबस में ये बात बताई गई है कि कौन से टॉपिक अब जो है
हटा दिए गए हैं कि और जो टॉपिक हटा दिए गए हैं से उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये क्लियर है। कौन कौन से सब्जेक्ट के ही हटे हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट के नहीं हटे हैं, ये सब आप जब इस साइट को विज़िट करेंगे, आप जिस भी क्लास में हो, तो आके आपको ये जितना भी ये वायरल हो रही इन सब न्यूज़ों का क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। हालांकि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी इस साइट की जो लिंक है जहां से आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं वो दे रखी है, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये आपको किस प्रकार कैसे कैसे सिलेबस डाउनलोड करना है। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये जो आपको पेज है ये ओपन होके आएगा, जैसा कि मैंने दिखाया है आपको। अब इसमें से आपको ये देखना है कि हम किस क्लास में हैं। अगर आप क्लास 9-10 में हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे, और क्लास फर्स्ट ईयर इंटर में हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे। सपोज़ करो मैं 9-10 के लिए देखता हूँ। 9-10 में जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये पेज खुल के आता है। इस पेज पे ये लिखा हुआ है जो करिकुलम डिडक्शन, मतलब करिकुलम कितना कम हुआ, या डिलीट पोर्शन ब्रैकेट में दिया हुआ है, मतलब कौन कौन सा पोर्शन डिलीट किया गया है। तो इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। जैसे ही आप पोर्शन पे डिलीट करते हैं पर क्लिक करते हैं तो आप देख पा रहे हो लिखा हुआ है ये डिलीट कंप्यूटर एप्लीकेशन, मतलब कंप्यूटर एप्लीकेशन का कुछ ना कुछ टॉपिक डिलीट किया गया है इस सब्जेक्ट का। डिलीट इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज, मतलब इस सब्जेक्ट का भी कुछ ना कुछ पोर्शन डिलीट हुआ है। हिंदी ए का, हिंदी बी का, होम साइंस, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, ये वो सब्जेक्ट हैं क्लास 10th या 9th के जिनके सिलेबस जो हैं में कुछ ना कुछ चैप्टर के अंदर से डिलीट किया गया है। अगर आपको इन सिलेबस को डाउनलोड करना है, जैसे सपोज़ करिए सिलेबस साइंस का आपको डाउनलोड करना है, तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये आपका सिलेबस डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो इसी टाइप से आप और भी सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने पहले ही से कर रखे हैं सिलेबस डाउनलोड। और अगर ऐसे ही आपको अगर क्लास फर्स्ट ईयर इंटर के डाउनलोड करने हैं तो इसमें भी यही प्रोसेस रहेगा। सर्कुलर डिडक्शन, ये देखिए इसमें दिया हुआ है आपका मैथमेटिक्स, बायो, बिजनेस स्टडी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमी, अदर, ये जितने भी सब्जेक्ट दिए हुए हैं इनके पोर्शन में कुछ ना कुछ क्या किया गया है, कुछ ना कुछ टॉपिक हटाए गए हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल में कोई सा भी अगर ले लें आप, ठीक है ना, अगर आप केमिस्ट्री का ही ले लेते हैं तो केमिस्ट्री का ये सिलेबस आपने डाउनलोड कर लिया, ठीक है ना, और सिलेबस डाउनलोड करने के बाद आपको सिलेबस ओपन हो जाएगा, पीडीएफ फॉर्मेट में है। और पीडीएफ फॉर्मेट में जैसे ही आपका सिलेबस ओपन होगा, ये देखिए ये चैप्टर का नाम दिया हुआ है, और जैसे फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये क्लास फर्स्ट ईयर का है। ऐसा मत सोचिए क्लास फर्स्ट ईयर का है, इसी के नीचे ये यहाँ से इंटर स्टार्ट हो जाती है। क्लास इंटर में देखिए जैसे कि ये सॉलिड स्टेट है, तो सॉलिड स्टेट चैप्टर में ये वो पोर्शन है जिन्हें अब हटा दिया गया है, ठीक है ना। सॉल्यूशन में जैसे एबनॉर्मल मॉलिक्यूल, वांट ऑफ इक्वेशन, सीटीसी को हटा दिया गया। तो ये सारे वो चैप्टर हैं, चैप्टर सब वही हैं, ये देखिए जो पहले थे, ठीक है ना, 16 चैप्टर पहले भी थे, ठीक है ना, और अभी भी 16 चैप्टर है। बस सिर्फ अंतर क्या है, सिर्फ ये है कि कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनको पूरा हटा, जो पूरे चैप्टर हटे हैं उनमें इस तरह से लिखा हुआ है, ये देखिए जैसे कि ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ 16 चैप्टर था, लिखा है एंटायर चैप्टर, मतलब यही एक ऐसा चैप्टर है जिसको पूरा हटा दिया गया। पॉलीमर्स, इसको भी पूरा हटा दिया गया है। तो ऐसे आप एक एक पीडीएफ को डाउनलोड करके देख सकते हैं और सेव रख सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनमें से क्लास 9, 10 फर्स्ट ईयर इंटर, और कौन कौन से ऐसे ही सब्जेक्ट हैं जिनके पोर्शन को ही हटाया गया है, अदर सब्जेक्ट को नहीं हटाया गया है। तो इसकी क्लेरिफिकेशन के लिए आप सबसे अच्छा खुद सिलेबस डाउनलोड करें, जिस सब्जेक्ट की आपको ज़रूरत हो उस सब्जेक्ट का ही सिलेबस डाउनलोड करें और देखें उसमें कि हमारे कौन कौन से पोर्शन को रिड्यूस कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। उन पोर्शन की तैयारी बिल्कुल ना करें, क्योंकि 2020 और 21 में इन टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, आई होप मैंने इस सारी चीज़ें क्लियर की आपको। क्लास 9 से 12 तक क्या है क्या नहीं है, कौन से टॉपिक में क्या हटा दिया गया, तो आप ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक में जाके सारे सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे कोई नई इन्फॉर्मेशन या नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।